भैया लंकापति रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण जी पास थे। एक वैष्णव व्यक्ति का त्याग करने पर आप असुरक्षित हो जाते हो और एक भगवत विमुख व्यक्ति का त्याग करने पर परम सुरक्षित हो जाओ। इसलिए कुछ सूत्र हैं, इनको ध्यान से सुनिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 बातें भागवत में हैं। भागवत जी के महात्म्य में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट हों, उसी के लिए महात्म्य में एक कथा सुनाई गई, जिसके विषय में ऐसा बताया कि कथा सुनते ही भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। ठाकुर जी का नाम सुनते ही, कथा सुनते ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। और ये भागवत का प्रथम महात्म था। भागवत की कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुष्ट होते हैं। भागवत के महात्म का दूसरा सर्ग जो कहता है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में सुना के फिर विराम देते हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, कौन कौन से पापी कथा सुनने से निवृत्त हो जाते हैं, कृपा करके हमें बताओ। तब भगवान बता रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। बहुत सावधानी से सुनो। सप्ताह कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं? तो यहां पर सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने दुनिया में कोई पाप छोड़ा ही नहीं है, सारे पाप कर दिए, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो कथा सुनने से वो निवृत्त हो जाता है, दुनिया के कितने भी पाप हैं। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, कितने भी पाप हों उनसे आप कथा सुनने से निवृत्त तो हो जाओगे, पर कथा सुनने के बाद दोबारा यदि वो पाप करोगे तो वो पाप आपका 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होकर के दोबारा लग जाएगा। भैया ने थोड़ा इसकी गूंज कम करो, ध्यान से सुनो सब लोग। आपने 7 दिन कथा सुनी, 7 दिन की कथा सुनने से आपके सारे पाप नष्ट हो गए, लेकिन 7 दिन बाद उन पापों में से कोई एक भी पाप आपने दोबारा किया 7 दिन बाद, तो वो पाप आपका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाएगा, 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा यदि कथा सुनने के बाद पाप किया तो। गंगा स्नान करने से पाप निवृत्त होते हैं हम लोग, लेकिन स्नान करने के बाद यदि पुनः उस पाप को दोहराते हैं तो गंगा वही पाप 1000 गुना ज्यादा करके देती है हमको। इसलिए सावधान रहें। कथा सुनने से, गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्राएं करने से, आदि आदि ये सब करने से पाप निवृत्त तो होते हैं, लेकिन कब? जब संकल्प लेके करें कि हे गंगा मैया आपने हमारे पाप निवृत्त कर दिए, हम संकल्प देते हैं कि आज के बाद ये पाप नहीं करेंगे, तब वो पाप निवृत्त होंगे। कथा सुनने के बाद भी संकल्पित हो जाओ कि मुझे पता है मैंने कितने पाप किए, मैंने क्या क्या गलत किए हैं, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये संकल्पित जब होगे तब भागवत जी आपको निवृत्त करेंगे। बागेश्वर धाम आ गए, अर्जी लगा दिए, बालाजी के दर्शन कर लिए, बालाजी बस इस बार बचा लो हमको, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बालाजी ने बचा लिया, और बचने के 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद अगर फिर से उसी स्थिति में चले गए तो फिर उसके बाद चाहे आप 100 बार आ जाना, बालाजी नहीं बचाएंगे, वो एक ही बार रक्षा करेंगे आपको। इसलिए भैया कथा सुनो, तीर्थों में जाओ, धामों में जाओ, सत्संकल्प लेकर के जाओ कि इस बार हमको बचाइए। हम संकल्प देकर के कहते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आप बस हमको बचा लीजिए। ठाकुर जी बचाएंगे, उसके बाद कभी दोबारा करना नहीं, उधर मुंह कभी घुमाना नहीं।
तब आप पाप निवृत्त हो गए। नहीं तो कथाएं सुनने से और तीर्थ यात्राएं करने से कोई फायदा नहीं यदि पाप भी करते जा रहे हो तो। रावण शंकर जी का रोज अभिषेक करता था और दुनिया तो शंकर जी को अभिषेक करने के लिए जगह जगह जाती थी, लेकिन शंकर जी अपना अभिषेक कराने रावण के पास आते थे कि तू मेरा अभिषेक कर। नित्य अभिषेक करता था, वेद आदि सबके श्लोक उसको कंठस्थ याद थे, संस्कृत बोलता था, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पुलस्त्य ऋषि के खानदान में। लेकिन इतनी सब पवित्र स्थिति होने के बाद भी वो रहा रावण ही, क्योंकि अपना स्वभाव नहीं बदला, अपनी क्रियाएं नहीं बदली। इसलिए भैया धाम आओ, कथा सुनो, कहीं भी जाओ, संकल्पित हो जाओ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तब वो सब कृपाएं आपके ऊपर कृपा करेंगी, नहीं तो उनका कोई लाभ नहीं होगा।